गुजरात में संपन्न हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में राहुल गांधी ने कही बड़ी बात। विस्तारित बैठक में मौजूद थे 158 सदस्य। सरदार पटेल की विरासत को फिर से अपना बनाने में जुटी कांग्रेस। 140 सालों में गुजरात में छठी बार हुई सीडब्ल्यूसी मीटिंग। हम दलित समुदाय और ब्राह्मण में उलझे रहे और ओबीसी साथ छोड़कर चला गया। बीती 8 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न हुए कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में जब से राहुल गांधी ने ये बात कही है, तब से राष्ट्रीय राजनीति मानो समंदर के पानी की तरह हिलकोरे मारने लग गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, लेकिन बात शुरुआत से शुरू करते हैं। बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में विश्वविख्यात साबरमती आश्रम में 2 दिनों तक चले कांग्रेस के इस अधिवेशन का एक खास ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि गुजरात में अंतिम कांग्रेस अधिवेशन 1961 में भावनगर में आयोजित किया गया था और वो स्वतंत्रता के बाद राज्य में इस तरह का पहला आयोजन था। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की इस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में लोकसभा में विरोधी दल के नेता और सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे और ओबीसी साथ छोड़कर चला गया। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने ये भी कहा कि हम मुस्लिमों की और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, इसलिए कई बार हमारी आलोचना भी होती है, लेकिन आलोचना से डरना नहीं है। आगे राहुल गांधी बोले कि देश के संवेदनशील मुद्दे लगातार उठाए जाने चाहिए। राहुल गांधी ने इस अधिवेशन में कांग्रेस की तरफ से लिए गए बड़े फैसलों पर बात करते हुए कहा कि लोकसभा में, राज्यसभा में हम कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। मैं जानता हूँ कि जो तेलंगाना की हालत है वो हर प्रदेश की है। तेलंगाना में 90% आबादी ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी है। तेलंगाना में मालिकों की लिस्ट, सीईओ की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट में इस 90% में से नहीं मिलेगा। तेलंगाना में 90% आबादी ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी। तेलंगाना का कॉर्पोरेट सेक्टर देखिए, मालिकों की लिस्ट, सीईओज की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट, 90% में से आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। नब्बे % की भागीदारी तेलंगाना के कॉर्पोरेट सेक्टर में है ही नहीं। आजकल 21वीं सदी में मजदूर को गिग वर्कर कहा जाता है। वो घरों में खाना ले जाते हैं, घरों में खाना पकाते हैं, पिज्जा ले जाते हैं, अमेज़न की डिलीवरी ले जाते हैं, धूप में ले जाते हैं, सड़क पे मरते हैं। तेलंगाना में उनकी लिस्ट निकाली, सारे के सारे या ओबीसी या दलित या आदिवासी। अब तेलंगाना में जाति जनगणना ने एक बिल्कुल नया औजार दिया है। तेलंगाना में हम सचमुच में विकास का काम कर सकते हैं। तेलंगाना में हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भागीदारी के बारे में हर सेक्टर में आपको बता सकते हैं। और मैं खुश हुआ कि जाति जनगणना होने के एकदम बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ने और हमारी टीम ने ओबीसी रिजर्वेशन को 42% तक पहुंचा दिया है।
कांग्रेस ने कहा कि 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में विस्तारित CWC की बैठक में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचारों पर गहन चर्चा हुई और उनसे जुड़ा प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में तय हुआ कि सरदार पटेल जी की राह पर चलकर कांग्रेस किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष को तैयार है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की डगर पर बढ़ने को तैयार है, संविधान सम्मत मौलिक अधिकारों, देश के मेहनतकश मजदूरों और कामगारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने को तैयार है, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के लिए नए संघर्ष को तैयार है, सांप्रदायिकता के उन्माद को रोकने के लिए संघर्ष को तैयार है, वैमनस्य और विभाजन को हराने की लड़ाई के लिए तैयार है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत के प्रजातंत्र और संविधान की आजादी की इस लड़ाई को धारदार बनाने के लिए न्याय पथ पर चलने के लिए संकल्पबद्ध हैं। CWC की इस मीटिंग में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। राज्यसभा सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रताप गढ़ी भी उन्हीं में से एक रहे। बता दें कि 9 अप्रैल से पहले 8 अप्रैल यानी मंगलवार को पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक तकरीबन 4 घंटे चली। 9 अप्रैल यानी दूसरे दिन साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें देश भर से 1700 से अधिक कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। CWC की इस मीटिंग में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल, कुमारी सैलजा, कन्हैया कुमार, अजय राय और भी कई बड़े चेहरे नजर आए, लेकिन प्रियंका गांधी नहीं पहुंची। तो अब सवाल है कि इस अधिवेशन से कांग्रेस लीडर जो सीख कर जा रहे हैं, उसका असर थोड़ा बहुत भी क्या आगे देखने को मिलेगा, या यूँ कहें कि आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के इस अधिवेशन की ऊर्जा वहाँ देखने को मिलेगी। बहरहाल अभी इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बीते 8 से 10 सालों से कांग्रेस के लिए ये लक़ब बड़ा ही मशहूर हो गया है कि कांग्रेस अब किसी भी काम को करने के लिए गुनगुनी धूप का इंतजार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं